नमस्कार। गेम समझिए में आपके सामने आज फिर से हाजिर है। आज जब आप खबर देख रहे होंगे उसके 2 घंटे बाद यानी 10 बजे से विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होगी। क्या होगा हम आपको वहाँ से डायरेक्ट बताएंगे, सीधे वहाँ से हमारी टीम प्रसारण करेगी और उसके साथ साथ हम संभावनाओं की भी बात करेंगे। हम वहाँ पहुँचने वाले जो विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, मंत्री हैं, उन सब की बात सुनाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जो होगा उसके ठीक पहले की सारी बातें बता रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि तेजस्वी यादव कल ही आने वाले थे और देर रात उनके पटना आने की खबरें थी। तेजस्वी यादव पिछले 3 दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। इस चर्चा के पीछे तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल करना है और सीबीआई ने जैसे ही चार्जशीट दाखिल किया है उसके बाद से चर्चा तेज हो गई है कि आखिर तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचेंगे तो क्या होगा। चार्जशीट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सजा याफ्ता हो गए और आपको जेल जाना पड़ेगा। चार्जशीट वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा और आपसे पूछने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है जांच एजेंसियां। उसके आधार पर कोर्ट के सामने सबूत रखे जाएंगे। आपके जो कन्विक्टेड व्यक्ति हैं, जिन पर आरोप मढ़ा गया है या फिर जिन पर ये सब कुछ चल रहा है मामला, उनको लेकर के सीबीआई और अदालत के बीच में दोनों पक्ष के वकील रखेंगे और अदालत में जब सारी बातें सुन ली जाएगी, दोनों पक्ष अपना अपना रखेंगे, तो अब इस चार्जशीट का मतलब उतना ही है। सज़ा कोर्ट को देना है, बरी कोर्ट को करना है, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन जैसे ही चार्जशीट दाखिल हुआ वैसे बिहार और देश की राजनीति में ये चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस तरह का कार्य कर रही है। लेकिन इन सब में जो लगातार नीतीश कुमार बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ये करती है, भारतीय जनता पार्टी वो करती है, जो मेरे साथ आता है उसको परेशान करती है, इसी तरह के मामले में ये करती है, ये सारी बातें हो रही हैं। सुनील सिंह के मामले में भी जब सुनील सिंह की सरकार एक तरफ अपना बहुमत साबित कर रही थी तो वहीं सुनील सिंह के यहाँ रेड चल रहा था। इसके अलावा कई लोगों के घर पर छापेमारी हुई। इससे पहले आपको बताया कि भोला यादव सहित और कई लोगों को इस मामले में बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उनकी जांच एजेंसियों ने उन पर दबाव डाला और उनसे बहुत सारी बातें जानने के बाद ये सब कुछ मामला तय किया गया है। लेकिन इन सब में जो नीतीश कुमार लगातार बोल रहे थे, अचानक से तेजस्वी यादव पर उनकी चुप्पी के पीछे आखिर खेल क्या है, आपको भी लग रहा होगा। पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं, एक तरफ जहां सुनील सिंह मोर्चा अपने तरफ से पकड़े हुए हैं विभिन्न मामलों में, हम इस मामले की बात नहीं कर रहे, विभिन्न मामलों में, वहां दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का तो सपोर्ट कर रही है जदयू के अन्य नेता नीतीश को छोड़ करके, लेकिन बाकी सब मामलों में दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अब ये 2 तरह की बातें क्यों हो रही है, इसके पीछे की जो रणनीति है, इसी गेम को समझना है। तो इस गेम को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाइएगा। 23 तारीख को नीतीश कुमार ने देश भर से अलग अलग 15 पार्टियों को बुलाया था। क्यों बुलाया था आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार ने बुलाया था लालू प्रसाद के कहने पर और ममता बनर्जी के कहने पर पटना में बैठक रखी गई थी। सभी एक बार नहीं पहुंचे, 2 बार नहीं पहुंचे, तीसरे उड़ान में तितिर पकड़ा गया। हमारे यहाँ कहते हैं कि 3 उड़ानें तितिर, तीसरे उड़ान में तितिर पकड़ा गया, यानी कि वो बैठक संभव हो पाई और 23 तारीख की बैठक में बहुत कुछ ऐसा निकल के आया जो मिले जुले परिणाम और सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। पहला तो ये कि कई दल आए जो नाराज होकर के गए, कई दल एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए। अंदर में बहुत सारी बातें हुई, बाहर में बहुत सारी बातें हुई, मीडिया के सामने भी बातें हुई और नीतीश कुमार जो इसका संयोजन कर रहे थे किनारे चले गए। लालू प्रसाद ने कमान ले लिया था, इस बातें आपको पता है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक दिन पहले ही आपने देखा होगा पंचनामा, क्योंकि भारत लाइव देखने वाले लोग पंचनामा जरूर देखते हैं। और पंचनामा में नमन मिश्रा ने ये बात कही है, बड़ा
विस्तार से उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है कि नीतीश जी आप टेंशन मत लीजिए, आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा। बात यहाँ भी हो सकती है, जिस तरह की तलखी देखी जा रही है कि नीतीश जी बहुत हो गया, अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप जाइए केंद्र की राजनीति में, हम लोगों को बुला के आपसे मिलवा दिए ना, बैठवा दिए ना, मीटिंग हो गई ना, अब आप केंद्र में जाइए, छोड़िए बिहार का मोह माया। अब ऐसा संभव अगर होता तो नीतीश कुमार काहे इधर आते? भारतीय जनता पार्टी उनको क्या कर रही थी? रात में सोए हुए थे, दरवाजा खटखटा रही थी। भारतीय जनता पार्टी तो अपने डर के मारे उनके सामने कुछ नहीं बोलती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं ऐसे खड़ा रहते थे। यहाँ तो कोई लोग बोलियो रहे हैं, वहाँ तो कोई बोलता भी नहीं था। एक बार विजय कुमार सिन्हा ने बोला, जबकि विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो आपको पता है ना कि नीतीश कुमार ने क्या किया था। सम्राट चौधरी, जिनका बखिया तक उधेड़ दिए थे कि बच्चा है, अरे उसको तो हमने बनाया है, कौन बनाया था? ये सारी बातें आपने सुनी होगी। लेकिन इसी बात को संपादक नमन मिश्रा जी ने जब अपने हिसाब से बताया कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार के कई करीबी हैं जो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, यानी कि खेल के पीछे भी खेल है। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सोच लेते तो उनको 1 सेकंड लगता, सिर्फ मुंह से बोल देना था कि राज्यपाल महोदय मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरे जगह पर ये हैं, इनके साथ समर्थन इतने लोगों का है, इनको शपथ दिलाने का समय निर्धारित कराया जाए, खेल खत्म था। लेकिन लगातार जब जब ये बात सामने आती है नीतीश कुमार के कि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तब तब नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। और अब जबकि मामला बहुत पेचीदा हो गया है, पेचीदा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ लगातार तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ रहा है, जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें MY समीकरण काफ़ी मजबूत है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए, जिससे कि सत्ता तक पहुंचा जा सके। उसमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले इस गठबंधन से बाहर कौन हुआ? जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के बाहर होते नीतीश कुमार को अब निश्चिंतता महसूस होने लगी कि अब कोई ऐसा नहीं है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाए, मेरे बिना भाजपा की तरफ जाएंगे नहीं। अब हालांकि नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को उधर भेजने का मतलब था कि आप आंकड़ों के हिसाब से जोड़िएगा तो 79 सीट प्लस 4 सीट जीतन राम मांझी वाला जोड़ लीजिए, 1 सीट AIMIM वाला जोड़ लीजिए, 19 को सीट कांग्रेस वाला जोड़ लीजिए और 16 को सीट वाम दल वाला जोड़ लीजिए। घटता कितना है? इतनी सुन। लेकिन यही पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग फौंक करके आए, RCP सिंह फौंके कि हम तो कबाड़िए देंगे, लेकिन लास्ट में क्या किए कि अपना दुकानदारी छोड़ के दूसरे के दुकान पर चाकरी करने लगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था बहुत कुछ तोड़ेंगे, हालांकि बहुत हद तक उन्होंने तोड़ा। बहुत हद तक अभी इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि आएगा जैसे ही लोकसभा का चुनाव, नीतीश कुमार की पार्टी से धड़ाधड़, जैसे ईंटा कभी देखे हैं आप? बचपन में हम लोग जाते थे, बाबूजी जब कहते थे ना कि ए बबुआ तनी चल ना जाए, मकान बन रहा था 1975 वाला, हम बता रहे हैं आपको कि उस समय बाढ़ आया था पटना में ज़बरदस्त, तो ईंटा लाने के लिए कबो कबो हमको भेज देते थे स्कूटर पर बैठा करके, और कोई ले जाता था। तो हमको इसलिए भेजते थे ना कि माने तनी हमको बुद्धि ज्ञान होगा। तो जाते थे जब ईंटा के भट्ठा पर ना, तो जब तक ईंटा उन्हें लोड होता था तब तक हम क्या करते थे, ईंटवा सबके खड़ा कर देते थे, ऐसे ऐसे करके खड़ा कर देते थे। आज भी आप देखते हो कि ईंटा का जहाँ भट्ठा होगा ना, वहाँ बच्चा सब करता है, और ईंटा खड़ा करके करीब 100 को 150 ईंटा खड़ा कर देते थे, और वो लास्ट वाला को ठेल देते थे, फुड़ करके सब गिर जाता था। तो उपेंद्र कुशवाहा भी वैसे ही ईंटा खड़ा कर रहे हैं, और ईंटा खड़ा करके उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि एगो पीछे वाला ठेले ना तो भुड़भुड़ा के सब गिर जाए, इसी इंतजार में है।
सीट कितना मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं। एक तरफ नीतीश कुमार को ये बात पता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से समझौता करना पड़ेगा तब मेरी कुर्सी बचेगी, या तेजस्वी यादव को इतना मजबूर करना पड़ेगा तब हमारी कुर्सी बचेगी। और हो सकता है कि 2024 में, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि जब तक तेजस्वी यादव और कमज़ोर नहीं होंगे तब तक नीतीश कुमार और बलवान नहीं होंगे। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के पीछे तेजस्वी यादव चाहे जिस मकसद से हों, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के मकसद से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बहकने देंगे। ललन सिंह थक गए, उपेंद्र कुशवाहा थक गए, आरसीपी सिंह थक गए, बेचारे शरद यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जॉर्ज फर्नांडिस बेचारे जो पार्टी के सृजन किए वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। लेकिन जो लोग दुनिया में हैं वो नीतीश कुमार से अलग क्यों हुए ये सभी जानते हैं। उत्तराधिकार के लिए एक भी उत्तराधिकारी अब तक नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। जिस व्यक्ति ने अपने बेटा को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, जबकि राजनीतिक घराने में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से बाजा बजाने वाले, तुतुरिया बजाने वाले घराना होता है, तबला बजाने वाले का घराना होता है, ढोलक वाले का घराना होता है, सरंगी बजाने वाले का घराना होता है, गाने वाले का घराना होता है, और हमारे यहाँ शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां का परिवार का घराना होता है, उसी तरह से राजनीति का भी घराना बिहार में होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने घराने के बच्चे को, अपने बच्चे को इस पूरे सिस्टम से अलग रखा, या रखा या बच्चे ने खुद स्वीकार किया कि हम भाई आपके साथ नहीं चलेंगे। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपने बेटा को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाता हो वो दूसरे को कैसे बनाएगा। यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर समझ में आ गया होगा सब बात, तब तो आप लोगों से हाथ जोड़ी है कि भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या नीतीश कुमार जी जो खेल कर रहे हैं या जो सामने परिस्थितियां बन गई है उसमें कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे उनकी कुर्सी बहक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ तक जो देखा उसके लिए आपका हम शुक्रगुजार हैं। प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।